हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं चंद्र सिंह राठौड़ अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कक्षा 4 के लिए अंग्रेजी विषय की ये व्हाट्सएप क्विज है जो आज ही जारी हुई है शनिवार को, और अगले शुक्रवार तक इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन हल कर सकते हैं अपने अध्यापकों या अपने घर वालों के सहयोग से। तो प्यारे बच्चों, इसको ज़रूर आप ऑनलाइन हल करें, बहुत ही आसान सी है। ये प्रश्न अगले टेस्ट में आ सकते हैं, ऐसी संभावना है, क्योंकि पिछले टेस्ट में आपके ये प्रश्न क्विज से ही उठाए गए थे। तो प्यारे बच्चों, अपने क्लास को शुरू करते हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि आपको सूचना मिलती रहे कोई भी अपलोड कर दें वीडियो। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। पहला ये चित्र देखो, और ये व्यक्ति एक ट्रॉली लेकर इसमें कुछ सामान डाल रखा है और यहाँ चल रहा है। तो अब देखो आगे क्या गया। प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक टिंकू टू द मार्केट यस्टरडे। रिक्तस्थान भरना है। फिल माने भरो, ब्लैंक माने रिक्तस्थान, टिंकू टू द मार्केट बाजार यस्टरडे गया। देखो विल गो वेंट, तो गो मतलब जाना वर्ब है यहाँ पर। टिंकू गया टू द मार्केट बाजार यस्टरडे, कल बाजार गया। यस्टरडे गया मतलब पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट फॉर्म आएगी। पास्ट फॉर्म गो, वर्ब तो है गो जाना, इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। 2 नंबर उत्तर है, ठीक है ना, 2 नंबर उत्तर है आपका। तो आप देखो वर्ब, ये गो फर्स्ट फॉर्म है, और दोबारा बताता हूँ आपको, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है, और गोइंग ये भी हो सकता है। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो बच्चों आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, तो आपका 2 नंबर उत्तर है, ठीक है। टिंकू वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो, ये लड़की है और ये लड़की क्या कर रही है? पुस्तक में कुछ लिख रही है। लड़की क्या कर रही है? पुस्तक में कुछ लिख रही है। अब अपने आगे देखते हो प्रश्न क्या है। फिल इन द ब्लैंक राधा इन ए बुक। राधा एक पुस्तक में, राधा एक पुस्तक में क्या आएगा? राइट आएगा, रोट आएगा, राइट्स आएगा, या राइटिंग आएगा? तो देखो यहाँ कोई यस्टरडे वगैरह ऐसा शब्द तो है नहीं, तो प्रेजेंट टेंस मान लेते हैं। राधा पुस्तक में लिखती है, तो लिखती है तो राधा एक वचन करता है। एक वस्तु व्यक्ति स्थान को एक वचन कहते हैं, तो राधा एक वचन है। एक वचन है तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम एस या ई एस लगा देंगे। लिखना यहाँ पर क्या है? वर्ब है, लिखना वर्ब है। तो देखो बहुवचन होता तो सीधी फर्स्ट फॉर्म है, तो राइट, रोट, राइट्स, राइटिंग ये शब्द है आपके पास। अब एक वचन है तो आपको राइट के साथ एस लगा देना, राइट्स। अब एस वाला देखो कहाँ है? ये देखो 3 नंबर आपका उत्तर है प्यारे बच्चों। कौन सा उत्तर है? 3 नंबर। प्रश्न नंबर 3 देखो, फिल इन द ब्लैंक द हाउस इज डर्टी। हाउस इज डर्टी आई टुमारो। टुमारो यानी फ्यूचर हो गया आपका, फ्यूचर हो गया ना, टुमारो आने वाला कल हो गया। मतलब यहाँ पर देखो क्लीन आया है ना, मैं साफ करूँगा, यानी घर गंदा है, मैं कल साफ करूँगा, फ्यूचर टेंस है। अब फ्यूचर टेंस में बच्चों क्या होता है? या तो विल साई क्रिया आती है या फिर सेल साई क्रिया आती है, ठीक है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो क्लीनिंग नहीं आएगा, क्लीन नहीं आएगा, वाश क्लीन नहीं आएगा, ये आएगा। देखो विल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपका चौथा उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखो, फिल इन द ब्लैंक वी इन द प्लेग्राउंड दिस मॉर्निंग। इस सुबह हम प्लेग्राउंड के अंदर खेलते हैं, या खेले थे, या फिर खेलेंगे, यानी ये आपको देखना है। तो इस मॉर्निंग खेलेंगे तो नहीं होगा, खेलते हैं भी नहीं होगा, हम खेले, यानी या यूँ कह सकते सुबह हम ग्राउंड में खेले, तो ये आपका पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस हो गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखो प्ले तो फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म में था। प्लेइंग नहीं आएगा, विल प्ले नहीं आएगा,
तो आपका दूसरा उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। कौन सा हो जाएगा? दूसरा। अब देखो ये, और देखो आप चित्र, यहाँ पर बहुत सारे देखो, ये पेड़ है, पक्षी उड़ रहे हैं, इधर बादल वगैरह है, ये देखो बंदर है, केले खा रहे हैं और इनकी पूंछ भी दिखाई दे रही है, तो ये बंदर है। अब देखो प्रश्न क्या है, फिल इन द ब्लैंक, मंकीज ईट बनानाज, मंकी बंदर, ईट खाते हैं, बनानाज केले खाते हैं, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं। तो आपका उत्तर है बच्चों ऑलवेज। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऑलवेज, यानी बंदर, ऑलवेज मतलब हमेशा, बंदर हमेशा केले खाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ गया, देखो एक बच्चा बेड के ऊपर सो रहा है तकिया लगा के, ठीक है, आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से इस चित्र के अंदर, एक बच्चा है बेड पर तकिया लगा के सो रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसका प्रश्न क्या है? प्रश्न देखो, ये लो प्रश्न आ गया, फिल इन द ब्लैंक, आई गो टू बेड बाई 9 PM, मैं 9 बजे तक बेड पर चला जाता हूँ। तो हमेशा 9 बजे बेड पर चला जाता हूँ या कभी नहीं चला जाता हूँ? तो ऑलवेज माने हमेशा होता है और नेवर माने कभी नहीं, हमेशा या कभी नहीं। तो इसमें आपका पहला ही उत्तर हो गया ऑलवेज। क्या आ जाएगा? ऑलवेज, यानी आई ऑलवेज गो टू बेड बाई 9 PM, यानी मैं 9 बजे तक हमेशा बेड पर चला जाता हूँ, या बेड पर चले जाने का मतलब होता है सोना। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक, ड्यूरिंग रेनी सीजन्स इट रेन्स, ड्यूरिंग रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु के दौरान, इट रेन्स वर्षा होती है, ऑफन प्राय या नेवर कभी नहीं। तो प्राय वर्षा होती रहती है, ऑफन माने होता है प्राय या अक्सर, और नेवर कभी नहीं, यानी वर्षा ऋतु में अक्सर वर्षा होती रहती है। तो आपका उत्तर पहला ही होगा ऑफन। आगे बढ़ते बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर आगे आया आपका, और प्रश्न क्या है? आई ईट हेल्दी फूड, तो आई में ईट खाता हूँ, हेल्दी फूड अच्छा भोजन। तो ऑलवेज माने हमेशा और नेवर माने कभी नहीं। मैं हमेशा स्वास्थ्यवर्धक, हेल्दी होता है स्वास्थ्यवर्धक, मैं हमेशा स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाता हूँ, या नेवर मतलब कभी नहीं, मैं कभी नहीं, मैं स्वास्थ्यवर्धक भोजन कभी नहीं खाता हूँ। तो आपका उत्तर क्या रहेगा बच्चों? कि मैं हमेशा स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाता हूँ। तो आपका पहला उत्तर हो जाएगा ऑलवेज। बच्चों यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा घंटे का निशान भी दबा दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहाँ पर जाकर आप ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, हमारे फेसबुक पेज से, व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते थे। प्यारे बच्चों अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।